प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। और हम पहुंच गए थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 में। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से तीनों सर्वसमिकाएं प्रूव्ड होती हैं, सिद्ध होती हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि तीनों सर्वसमिकाएं यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक धन tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कहें, थीटा का मतलब है साइन है एंगल का, कोण का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए। एक बार फिर मैं तीनों सर्वसमिकाओं को यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 धन काट स्क्वायर ए, चाहे काट स्क्वायर ए धन 1 लिखें, बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों सर्वसमिकाएं अब जो हम बताने वाले हैं इसमें बहुत उपयोगी, मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है और बड़े अच्छे सवाल हैं। इसमें हम परेशान नहीं होंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे कैसे इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 में हम पहुंच जाएं। प्रश्न क्रमांक 3 आप देख लें। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमको उचित विकल्प भी चुनना है और ये प्रूव करना है कि हमारा विकल्प कैसे आया, तभी हमको याद रहेगा। नहीं परीक्षा के दिनों में फिर हम भूल जाएंगे। हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको हम याद नहीं कर सकते, हमें उनको समझना ही चाहिए। लिखा है सेक 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। अब ये किसके बराबर है? बराबर है, आप बराबर है। अब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। 1 के बराबर है, बी 9 के बराबर है, सी 8 के बराबर, डी 0 के बराबर। तो अब इसमें इन्हीं सर्वसमिकाओं का उपयोग है। अब आप देख लें, 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बराबर सेक स्क्वायर ए ऋण tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए ऋण tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी सर्वसमिका का उपयोग इसको सॉल्व करने में है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देख लें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए ऋण 9 tan स्क्वायर ए, अब दोनों में 9 है, इसको हम बाहर निकाल लें तो अंदर बचा सेक स्क्वायर ए ऋण tan स्क्वायर ए। अब आप देख लें, वहां सेक स्क्वायर ए ऋण tan स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इजकल टू 9। ये आपका हो गया पहले का बी नंबर का उचित विकल्प। बी नंबर में 9 दिया है, यानी इसका क्या हो गया, बी नंबर हो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो हम समझ जाएंगे। 9 सेक स्क्वायर ए ऋण 9 tan स्क्वायर ए दिए हैं, तो ये 9 जो है तो कॉमन हो सकता है, तो अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा। अब इसको क्या करें, तो हम सर्वसमिका से देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरे को देखें, प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा, तो दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको मिटा देते हैं। तो पहले का सही क्या हुआ, बी नंबर 9। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे को समझते हैं। मैं पुनः कहूंगा आपको, बड़ी मुस्तैदी से समझिएगा।
दूसरा क्या है, दूसरे में लिखा है 1 प्लस tan थीटा, थीटा क्या है, कोण है, कोई एंगल है, प्लस sec थीटा, sec थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है आप समझिए हैं, 0 1 2 और डी में दिया है ऋण 1। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अभी से आप ध्यान देंगे तो लास्ट में जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें सर्व समकाएं ही दी गए हैं सिद्ध करने के लिए, निम्नलिखित सर्व समकाओं को सिद्ध करें, उसमें आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। तो इसको हम कैसे हल करें, इसका मान कैसे आएगा, तो जब हम यहाँ हल करेंगे बेटा तो लिखेंगे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देख लें, tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा, यद्यपि tan थीटा cot थीटा एक जाति के हैं। अब एक जाति के कैसे, क्योंकि tan थीटा कहलाता है लंब बटे आधार के अनुपात को कहते हैं tan थीटा, और इसी का उल्टा कर दे तो होता है cot थीटा। sec थीटा हम कहते हैं आधार बटे कर्ण cos होता है और कर्ण बटे आधार sec होता है, cosec साइन का उल्टा है। तो इस प्रकार से कहें तो 1 2 और ये 3 जाति के हुए। अब एक जाति की मैं बात क्या कर रहा हूं, जैसे साइन cos या कि साइन cosec एक जाति के हैं, tan cot एक जाति के हैं, क्योंकि जब हम इनके कोण का मान निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि साइन थीटा 0 से 90 डिग्री तक मान बढ़ता जाता है, और फिर से उल्टे क्रम में लिख दे तो cos थीटा का मान हो जाता है cos 0 डिग्री cos 30 डिग्री। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा लिखा है, इसको हम एक जाति में परिवर्तित कर ले। कैसे, यहां देखिएगा, एक धन tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ये धन sec थीटा 1 बटे cos थीटा होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये साइन cos के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से एक धन काट थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, प्लस नहीं माइनस कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। अब देख लें, अब ये साइन थीटा cos थीटा में सब चेंज हो गया, एक जाति का हो गया। ठीक है, अब आगे हम इसी को सॉल्व कर लें। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो अब आपको भिन्न आना चाहिए, पूरा भिन्न का नियम है। देखिए तो यहाँ अगर हम 1 बटे 1 कर लें तो 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1 cos थीटा इन सब का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा। अब देखें, cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो भागफल cos थीटा आएगा, उसका 1 में गुणा करेंगे तो cos थीटा होगा, तो यहाँ हो गया cos थीटा। अब आपसे भिन्न आना चाहे cos थीटा। अब देखिए, cos थीटा को cos थीटा से हम भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 का sin थीटा में गुणा करें तो यहाँ हो गया sin थीटा, ये धन cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे, 1 आएगा भागफल, 1 का 1 में गुणा तो यहाँ हो गया 1, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। यही इसमें नियम लगाए, आप समझ गए होंगे। साइन थीटा का एलसीएम आया 1, यहाँ पर हम चाहें तो 1 बटे 1 कर लें तो 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं, ये हमें हर मिल गया, 1 साइन थीटा इन सब का एलसीएम आया, ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको 1 से हम भाग देंगे तो साइन थीटा भागफल आएगा, उसका 1 में गुणा करेंगे साइन थीटा।
ये धन, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे, एक आएगा, उस एक का कास थीटा में गुणा करेंगे तो ये हो गया कास थीटा, और ये ऋण। वही नियम, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, एक आएगा, एक एकन्नम एक, ये इस तरह से। अब समझते चलिएगा। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, नीचे का नीचे के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम a मान लें और 1 को b मान लें, तो ये a ऋण b a धन b के फॉर्म में लिखा है। हम जानते हैं सिंस चूंकि a धन b गुणे a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। अब इस सर्वसमीकरण को ध्यान से देखें, a धन b गुणे a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। a धन b a के स्थान पर साइन थीटा प्लस cos थीटा कहे चाहे cos थीटा प्लस साइन थीटा कहे, ये a धन b b के स्थान पर एक। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि ऊपर की चीज इस रूप में लिखी है, उसको इस रूप में लिख देना, ठीक है। क्या लिखा है ऊपर, साइन थीटा प्लस cos थीटा कहे चाहे cos थीटा प्लस साइन थीटा कहे, ये a के स्थान पर हो गया। अब b के स्थान पर हो गया एक, तो a धन b गुणे a ऋण b, तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर उस रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ऋण b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बटे नीचे का गुणन, तो ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक पद इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये किस रूप में हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। इसका भी आप जानते हैं क्या होता है, ये सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये साइन थीटा प्लस cos थीटा कहे चाहे cos थीटा प्लस साइन, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, इस रूप में इसको हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माने cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a है cos थीटा और b है साइन थीटा प्लस क्या b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। देख लें, ए स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के स्थान पर cos थीटा b के स्थान पर साइन थीटा, 2ab प्लस b स्क्वायर b के स्थान पर यहां पर अब क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1 स्क्वायर, तो यहां होगा -1 बटे होगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। समझते चले। अब देखें, पहली सर्वसमीकरण में जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब आप एक बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा -1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देख लें, परेशान नहीं होना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये मैंने लिख लिया, 2 cos थीटा साइन थीटा लिखें चाहे 2 साइन थीटा cos थीटा लिखें, ये सबका गुणा है, और ऋण 1 यहाँ लिख लिए। अब ये थोड़ा सा क्रम मैंने इसलिए बदला क्योंकि इसका मान होता है 1, तो आगे क्रम में हम लिख सकते हैं क्या, 1 धन 2 साइन थीटा cos थीटा ऋण 1
बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ही बात है। अब देख लीजिए एक धन है एक ऋण है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बचा क्या, बचा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया, रिजल्ट आ गया 2। यही आपका ऑप्शन है। यहां से बात शुरू हुई थी। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे में सी नंबर सही होगा। ये 2 आया। तो अब जो हम आगे सर्व समीकरण सॉल्व करेंगे इस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ शुरू में कहा था कि tan सेक कॉट कोसेक को हम एक जाति में कन्वर्ट कर लिए, साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया और बिल्कुल लगाते चले गए। इन चीजों को हम ध्यान देंगे, धीरे धीरे हमारा अभ्यास होगा। ये का एक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। अब प्रयास का मतलब है कि ये जो सर्व समीकरण हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो आइडेंटिटीज बताई गई, ये जो है ये सब 6, 7, 8 की हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपने प्रयास किया तो धीरे धीरे बात बिल्कुल समझ में आएगी। इसको मैं मिटा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग गणित है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं भाई। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3 में। आइडेंटिटी हम लिख ही रहने देते हैं, उसको आप देखिएगा, धीरे धीरे याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूं, इस खाली समय का मैं उपयोग कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 धन काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम पक्षांतर करके सभी से 2 और आइडेंटिटी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तीसरे के 3 की बात मैं कर रहा हूं, अभी मैं आपको वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न समझा रहा हूं। लिखा है सेक ए धन tan ए, सेक ए धन tan ए ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए। अब ये किसके बराबर है ये हमको देखना। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं। अब देखो वही इसमें भी नियम, ये सेक और tan को हम साइन कास में बदल लें, ठीक है। तो डायरेक्ट करता हूं, सेक ए बराबर होगा 1 बटे कॉस ए धन tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ये हो गया और ये हो गया 1 ऋण साइन ए बटे 1 हम लिख लें, ठीक है। अब उसको हमने नहीं कन्वर्ट किया, जरूरत ही नहीं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम हो गया, और ऊपर हो जाएगा 1 धन साइन ए। कैसे हो गया, वही भिन्न के नियम से। इसका हमने एलसीएम लिया, कास आया, कास को कास से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, वही इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का साइन ए में गुणा तो ये, और इसी तरह से अब यहां हो गया क्या, 1 ऋण साइन ए बटे 1। अब ध्यान दें वही चीज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी मैंने सर्वसमीकरण लिखी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर एनी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एनी साइन स्क्वायर ए बटे
cos a का 1 में गुणा तो ये हो गया cos a। समझ गए। अब एक स्क्वायर का मतलब है एक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से देख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो बराबर हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए बटे cos ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, ये cos है। अब देखो ये cos स्क्वायर है तो इस cos से cos बट कट गया तो एक cos से बचा। उत्तर क्या आया यहाँ पर, cos a, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे का विकल्प है डी, cos a। ठीक है, टिक कर लें उसको। इसी तरह से चौथा देख लें, प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर है, नीचे ऑप्शन है sec स्क्वायर ए, बी में है माइनस ए, सी में है cot स्क्वायर ए एंड डी में है tan स्क्वायर ए। तो मेरे भाई आइडेंटिटी से सीधा हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इजकल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए को 1 बटे cos स्क्वायर ए। मैंने शुरू में आपको ध्यान हो तो कहा था कि ये याद होना चाहिए sec किसका उल्टा है, cos का, cos का उल्टा है sec का, तो sec ए बराबर 1 बटे cos ए और sec स्क्वायर ए बराबर 1 बटे cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए बराबर 1 बटे cosec स्क्वायर ए बराबर 1 बटे sin स्क्वायर ए। अब देखिए मेन डिवाइड ये है, ये चीज इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगी, गुणे में जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, तो इसको हम लिख जाएंगे 1 बटे cos स्क्वायर ए गुणे sin स्क्वायर ए बटे 1। तब ये क्या हो गया, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो ये हो गया sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए और इसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए। मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा, sin ए बटे cos ए बराबर tan ए और sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। तो यानी कि चौथा का ऑप्शन सही है डी नंबर, देख लें बस इसी तरह से है। तो इसका एक ही उपाय है, इनको आप समझें कि सर ने 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर sec स्क्वायर ए क्यों लिख लिया, आइडेंटिटी है भाई। अब फिर 1 प्लस cot स्क्वायर ए के स्थान पर cosec स्क्वायर ए क्यों लिख लिया, आइडेंटिटी है भाई। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ने यही क्यों लिखा। अब इसका जवाब मिलेगा जब धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, इसका जवाब तो अभ्यास से ही मिलेगा, धीरे धीरे आपको समय फीलिंग होने लगेगी। अब इसके रीजन को अगर हम चले गए और अंदर चले गए तो फिर ये जो क्रम है आपका बिगड़ जाएगा। अभी तो आप इसका अभ्यास करिए, धीरे धीरे आपको फीलिंग आने लगेगी, अनुभव होने लगेगा, यहाँ क्या बदले, यहाँ पर क्या लिखें। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पहले इसका अभ्यास करना है। अब प्रश्न क्रमांक, इसको आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 4 में। अब प्रश्न क्रमांक 4 और इंटरेस्टिंग, अगर आपने कोशिश करी तो बड़ी इंटरेस्टिंग गणित है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप गणित में इंटरेस्ट रखते हैं तो आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत आनंद आएगा मेरे भाई। आइडेंटिटी वाले तो क्वेश्चन और बड़े मस्त हैं, थोड़ा आपको बड़ा आश्चर्यचकित सा लगेगा, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जा रहे सर ऐसे कैसे हो गया सर। तो वो सिर्फ एक ही उपाय है उसका, अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न में हम गए और पहला प्रश्न लिखा है
यहां से शुरू करता हूं, फिर उधर एक और आ जाएगा। पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें लिखा है कि नहीं लिखे, सब समकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, ठीक है, यानी 90 के अंदर के। तो अब इनके करने का क्या तरीका है, इनको जब हम हल करते हैं, सर्वसंख्या जब हम सिद्ध करते हैं, तो एक पक्ष को लेके हम चले दूसरा पक्ष आ जाए, यानी कि बाएं पक्ष को लेकर चले दायां पक्ष आ जाए, या तो दाएं पक्ष को लेकर चले बायां पक्ष आ जाए, आपकी सर्वसंख्या सिद्ध हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ बायां पक्ष को लेकर चल रहे हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है मेरे भाई, बायां पक्ष है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, मैंने शुरू में कहा था कि इनको हम एक जात में परिवर्तित कर लें। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, यहाँ आप लिखेंगे परीक्षा में, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आप प्रूफ देंगे परीक्षा में जब, ठीक है। यहाँ भ्रमित नहीं होइएगा। कोसेक थीटा के स्थान पर 1 साइन थीटा हमने लिख लिया, कॉट थीटा के स्थान पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये लिख लिया। क्या लिख लिया, प्रश्न उठता है, हम यहाँ पर एक जात में परिवर्तित कर रहे हैं। लाना ये है, ध्यान दीजिएगा, लाना ये। अब देखें, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, ये साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें, एक आया, एक में एक का गुणत एक ऋण, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें, भाग दिए, एक आया, कास का गुणत, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया आपका स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये प्रकट हो गया, अभी स्क्वायर है, ठीक। तो अब हम ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 ऋण कॉस थीटा गुणे 1 ऋण कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस थीटा का ये स्क्वायर, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया भाई। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लिख दें 1 ऋण कॉस थीटा गुणे 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 को स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन हमको एक चीज मिल जाएगी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी ए ऋण बी। तो यहाँ देख लें, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस थीटा गुणे 1 ऋण कॉस थीटा बटे, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी ए धन बी, मतलब ए ऋण बी 1 माइनस कॉस थीटा ए ऋण बी और ए धन बी, ये हमें मिल गया। यहां हमको लिखना चाहिए सिंस, क्योंकि ए ऋण बी गुणे ए धन बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, यहां हमको लिखना चाहिए। अब देख लीजिए, ए ऋण कास थीटा, 1 ऋण कास थीटा 1 ऋण कास थीटा ये कट गए, 1 ऋण कास थीटा बटे 1 धन कास थीटा बचा,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। यही ना अनर्थ है भाई, यही तो अनर्थ आ गया। 1 ऋण कॉस थीटा 1 धन कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? ऐसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा भाई, अन्यथा आइडेंटिटी में बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जब इससे अपने को हटाएंगे, मैं इसको मिटाता हूं, आप वीडियो रोक के लिखिएगा। अगर आप अपने को इससे दूर भगाएंगे तो ये आपसे 10 गुने स्पीड से दूर भागेगी। गणित की ये विशेषता है, आप गणित से जितना डरेंगे गणित आपको उतना डराएगी। यदि आप गणित के जितने पास जाने की कोशिश करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा गणित आपको छोड़ेगी नहीं। फिर तो गणित में इतना आनंद आता है कि रातें गुजर जाती हैं बंधु, पता ही नहीं लगता। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे में। कौन दूसरा? प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा। अब देखिए, यहां लिखा है cos A, लिखा है cos A बटे 1 धन sin A। अब मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन हो सकता। धन 1 धन sin A बटे cos A बराबर 2 sec A, 2 sec A। LHS RHS कहे तो बायां पक्ष दायां पक्ष। जैसे मैंने आपको बताया, बायां पक्ष हम लेके चलते हैं, ये हो गया बायां पक्ष। ठीक है, हम लिखेंगे cos A बटे 1 धन sin A, धन 1 धन sin A बटे cos। बायां पक्ष हम लेके चले, दायां पक्ष के पास पहुंच जाए, सर्वसंख्या सिद्ध हो गई। तो तरीका क्या है? ये तो ऑलरेडी साइन ए cos A में है, तो अब हम आगे की प्रक्रिया करें। ये नीचे अंश बटे हर, तो नीचे के हर का यानी हर का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम लिख लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका हम गुणन नहीं करेंगे, जैसे 2 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 3 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो वो अंक है, ये एक प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इनको हम गुणा करके नहीं लिखते, नहीं फिर भाग देने में दिक्कत होती है। तो इसका एलसीएम ये हुआ क्या? 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देख लेंगे किसको हम किससे डिवाइड करेंगे। 1 धन साइन ए इंटू कॉस ए को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 1 धन साइन ए से। मैं थोड़ा लिख के समझा रहा हूं, देखें, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है, ये कट गया, बचा क्या? कॉस से। तो कॉस से का कॉस से में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये धन। बात समझ में आई? उसी प्रकार से लिख के इसलिए समझाया आपको, उसी प्रकार से इसको यानी एलसीएम को हम हर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका इसमें अंश में गुणा करेंगे। तो 1 धन साइन ए गुणे 1 धन साइन ए, तो हम लिख सकते हैं 1 धन साइन ए का स्क्वायर। बात समझ में आनी ही चाहिए। फिर से देख लें, इस पूरे को cos से डिवाइड करे, भाग दिए तो cos cos कट गया, अभी जैसे मैंने लिख के दिखाया, ये बचा, इसका इसमें गुणा, तो 1 धन साइन ए गुणे 1 धन साइन ए, हम लिख सकते हैं 1 धन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया,
तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a धन a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। ये बात अब समझ में आनी ही चाहिए बंधु। यहाँ ऐसे हम लिख देंगे सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। एक धन साइन ए का होल स्क्वायर में हम a धन b का होल स्क्वायर लगाए, इस रूप में ये लिखा है, इस रूप में हमने यहाँ लिख लिया। ये a स्क्वायर धन 2ab यानी 2ab आपस में गुणा धन b स्क्वायर बटे, इसको हम ऐसा ही लिखा रहने दे, एक धन साइन ए गुणे कॉस ए। अब यहाँ एक चीज और आप समझ लें, कॉस स्क्वायर ए भी धनात्मक है, साइन स्क्वायर भी धनात्मक है, धन चिन्ह है। तो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हमको ये मिल गया। तो अब आप समझते होंगे, इनको पास लिखने की जरूरत नहीं। साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए कहें, चाहे कॉस स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए कहें, इसका मान हुआ क्या 1। तो हम यहाँ लिख लें 1 धन, ये भी 1 स्क्वायर का 1 धन 2 1 कम 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए बटे 1 धन साइन ए गुणे कॉस ए। अब देख लें, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 होगा। तो अगला टर्म क्या हो गया, 2 धन 2 साइन ए बटे 1 धन साइन ए गुणे कॉस ए, ये हो गया। अब मेरे भाई, अगर हम इन दोनों से 2 बाहर निकाल लें तो आपको बता दूं, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 धन साइन ए बटे 1 धन साइन ए गुणे कॉस ए। अब यहाँ ये समझिएगा, क्या समझना है, ये सब गुणे में है तो 1 धन साइन ए 1 धन साइन ए कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 2 बटे कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। अब 1 बटे कॉस ए क्या होता है, सेके। ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आई। इसको बिल्कुल ईमानदारी से देखिएगा, 1 धन साइन ए 1 धन साइन ए कट गया, 2 बटे कॉस ए बचा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए का मान होता है सेके, 2 सेके। ये प्रूफ हो गया आपका 2 सेके। तो यहाँ लिख देंगे, क्या सिद्ध हुआ। अब ये बोर्ड में स्थान के कारण हमने ऐसा इस कोने चले गए जिससे आप भ्रमित ना हो, ये सिद्ध हो गया। वहां कठिन नहीं है, सरल है, सिर्फ आपको प्रयास करना है, आइडेंटिटी याद रखना है, इसको 1-2 बार लगाना है, धीरे धीरे आपको बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रुचिकर लगने लगेगा। और मैं चाहता हूं कि एक प्रश्न और आपको समझा दूं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखें मजा आएगा। एक प्रश्न के बाद फिर बंद करते हैं, बहुत बड़ा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता देते हैं। आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 के तीसरे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें संकेत भी दिया है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का कौन है, तीसरा है।
ये तीसरा लिखा क्या है, tan थीटा बटे एक ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे एक ऋण tan थीटा बराबर क्या प्रूव करना है, एक धन sec थीटा गुणे cosec थीटा tan थीटा बटे एक ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे एक ऋण tan थीटा एक धन sec थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है। अच्छी बात यह है कि इसमें संकेत दिया है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। चलो भाई ये कहा है तो लिख लें जिससे दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए। वैसे मैंने शुरू में बताया है कि एक जात यानी साइन कॉस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो आइए इसको हम चेंज कर लेते हैं। LHS को लेके चलते हैं RHS, यानी बाया पक्ष को लेके चलते हैं, दाया पक्ष आ जाता है। बड़ी ईमानदारी से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हल दिख रहा होगा, यहां हम हल शुरू करते हैं। बाया पक्ष हम ले लेते हैं, बाया पक्ष, आइए बाया पक्ष लेके चलते हैं। tan थीटा बटे एक ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे एक ऋण tan थीटा। अब मैं इधर लिखूंगा नहीं, आपको बार बार समझाऊंगा कि इसको लिखना होगा, ये क्योंकि व्यवस्थित तरीके से दो भाग में आ जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इसने कहा कि इसको हम साइन कास में बदल लें। अब जानते हैं tan थीटा बराबर, लेकिन फिर यहाँ लिखेंगे परीक्षा में आप, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये tan थीटा बराबर बटे एक ऋण cot थीटा होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, ये हमने लिख लिया ऐसे। अब ये ध्यान दीजिएगा, tan थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा लिख लिए, एक ऋण cot थीटा को हमने cos थीटा बटे साइन थीटा लिख लिया। इसी तरह से यहाँ cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। अब देखिएगा साइन थीटा बटे cos थीटा मेन बटे ये है, ये मैं यहाँ संकेत कर रहा हूँ, मेन बटे ये है। ये चीज जब हल होकर ऊपर जाएगी गुणे में तो पलट जाएगी। तो एक टर्म और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा का एक में माने मैं भिन्न लगा रहा हूं, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, और यहां धन, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा का एक में गुणा, तो ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। मेन डिवाइड ये है, दोनों का मेन डिवाइड ये है बंधु। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज इसके पास जाएगी तो पलटेगी, ठीक है, ये चीज इसके पास जाएगी तो पलटेगी, ये चीज इसके पास जाएगी तो पलटेगी, यानी उल्टा होगा। तो देखिएगा आप ये सवाल ऐसे इधर, ये तो दाया पक्ष था, तो देखिए लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा गुणे ये पूरा टर्म पलटा, ये साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा माइनस cos थीटा नीचे, साइन थीटा ऊपर गया तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, धन cos थीटा बटे साइन थीटा,
cos थीटा बटे साइन थीटा को हम ब्लैक में कर दें, cos थीटा बटे साइन थीटा बटे मेन ये है, ये चीज गुणे में जाएगी तो पलटेगी, तो cos थीटा हो गया ऊपर, तो cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। आप कहें तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दूं, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये ब्रैकेट में ये, लेकिन यहाँ गुणे है, यहाँ धन है, यहाँ गुणे, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा धन cos थीटा का cos थीटा में गुणा तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ एक चीज और आप समझें, क्या समझना होगा, यहाँ समझना होगा कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इससे अगर हम माइनस बाहर निकालें तो वो आएगा यहाँ, तो फिर ऊपर नीचे अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण। अब ये आप समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा ये समझें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा को अगर हम माइनस बाहर निकालें, ये चीज मैं अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर डायरेक्ट लिख दूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम माइनस बाहर लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, उसी को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने, इन दोनों से हमने माइनस बाहर। अब ये देखिए ब्रैकेट में है गुणा, अगर इस ऋण का इस धन में गुणा करें तो साइन थीटा ऋणात्मक हो जाएगी और ये ऋण ऋण का ये धन हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखना चाहें तो माइनस बाहर आ गया, अब ये बाहर आके यहाँ आएगा, फिर ऊपर नीचे हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तब इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अभी मैंने पूरी प्रक्रिया बताई, यहाँ माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसा देखें, अब ये दोनों एक तरह हो गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, अब इस टर्म का इस पद का अब हमको एलसीएम लेना होगा, ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बंधु ये क्या, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये ठीक है, चूंकि साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा है तो ये एक बार लिखा जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे, जब हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। अब देखें इसको हम इस से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन बचेगा, तो जो बचेगा, जो भाग फलाया उसको अंश से गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस ये, वही प्रक्रिया यहाँ पर, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, सब कुछ कट जाएगा, कास बचेगा, तो कास का कास स्क्वायर में गुणा तो हो गया कास क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखें ये हो गया ए क्यूब्ड ऋण बी क्यूब्ड के रूप में,
अब ए क्यूब्ड ऋण बी क्यूब्ड का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज मैं यहां लिखे देता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या लिखे देता हूं? ए क्यूब्ड ऋण बी क्यूब्ड बराबर ए ऋण बी गुणे ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर ये होता है ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणे ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। अब ये इस रूप में लिखा है, इस रूप में हम लिख देंगे अगले टर्म में। अब ध्यान दीजिएगा, तो ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं बंधु? ए ऋण बी यानी साइन थीटा ऋण कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। ए ऋण बी, ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा धन ए बी माने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा धन बी स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बटे में ये हम लिखेंगे ना। अब देखिए एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये सब गुणे में है, यहाँ गुणे है, यहाँ सब गुणे में है, तो इससे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां तक आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था, आप कहेंगे दोबारा बता देंगे। मैंने यहाँ एक धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बटे ये और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये ऐसे लिखा, तो ये कट गया। ये जब कट गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, तो वहां बचा एक। वहां क्या बचा? वहां बचा एक। तो बचा क्या? एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा धन एक, तो एक बटे कॉस थीटा सेक थीटा एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा धन एक। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं कहाँ लिख दूं? तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। इस सवाल को कतई नहीं छोड़ूंगा, लिखूंगा जरूर, पूरा ही करूंगा। तो अगर मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, यहाँ लिखे देता हूँ। मैं वहां पहुंच गया, कहाँ? मैं पहुंच गया एक बटे कॉस थीटा साइन थीटा धन एक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा इंटू एक बटे साइन थीटा धन एक। एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, एक बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस एक। ये आपका सिद्ध हुआ। ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ भैया। आपके नहीं समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत होगी, जरूर मुझको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्रम क्या था? पहले हम ऐसे चले, फिर हम यहाँ लाइन बनी है ऐसे चले, यहाँ ऐसे चले, फिर लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के प्रयास किया, क्योंकि हमें प्रूव कराना था एक धन सेक थीटा कोसेक थीटा वही है एक धन सेक थीटा कोसेक थीटा कहें चाहे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा धन एक कहें, ये चीज प्रूफ हो गई। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सर्वसंख्या मैंने यहाँ पर लिखी, सर्वसंख्या का इस प्रश्न में उपयोग है क्या?
ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इतना। तो आपने इसको देखा, फिर से देखिएगा, कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, मैं पुनः बताऊंगा, फिर से आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा लिखूंगा तो आ जाएगा। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, समझ में आता है तो अपने इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। तो मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैंने बताने का प्रयास किया है। मेरा जो तरीका है मैंने आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कितना समझ में आता है, लिखिएगा। आज बस इतना ही। पुनः कहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग गणित है, जरूर देखें, जरूर कोशिश करें, बिल्कुल परेशान ना हो। आज बस इतना ही, धन्यवाद।